जय श्री श्याम सभी को। आज हम करेंगे संत गरीबदास जी का जीवन परिचय, जो अक्सर बीए में पूछा जाता है। तो पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म सन 1717 में हुआ था, सान रोहतक जिले के छुड़ानी गांव में। इनकी मृत्यु सन 1778 में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं: संत गरीबदास का जीवन चरित्र, जैतराम की वाणी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जीवन परिचय। अब हम इसके बारे में गरीबदास जी के बारे में बताएंगे। गरीबदास का नाम संत कवियों में बड़े आदर से लिया जाता है। ये संत पहले हैं और कवि बाद में हैं। इन्होंने निर्गुण संत कवियों की भांति कविता को अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रमुख साधन माना है। कविता को ये प्रमुख साधन मानते थे, जिससे ये अपने विचारों को प्रयुक्त कर सकते थे। ये कृषक परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। गरीब पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी ईश्वर भक्ति में मन को रमाए रखा, अर्थात ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ईश्वर में अपना ध्यान लगाए रखते थे। प्रमुख रचनाएं मैंने आपको ऊपर भी बता दी है। संत गरीबदास का जीवन चरित्र और जैतराम की वाणी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्यगत विशेषताएं: गुरु की महिमा, निर्गुण ईश्वर में विश्वास, संत संगति की महिमा, साधु की महिमा, विवेक पर बल, ये सब इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। आप चाहे तो इसमें एक दो लाइन इसकी लिख सकते हैं इसके बारे में। जैसे गुरु की महिमा, इन्होंने गरीबदास की भक्ति भावना में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। साधु महिमा और संत संगति पर भी इन्होंने बल दिया है। वे मानते हैं कि गुरु ही मानव जीवन रूपी नाव को पार लगाता है। सतगुरु ही उसके अवगुणों को दूर करके उसके जीवन को सार्थक बनाता है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत कवि गरीबदास निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, अर्थात ये निर्गुण भक्त के कवि थे। वे जीव को ब्रह्म से भिन्न न मानकर उसे ब्रह्म का ही अंश मानते थे। इस तरह आप एक दो लाइन इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे संत संगति की महिमा, गरीबदास ने अन्य भक्त की भांति सत्संगति पर बल दिया। सत्संगति से मनुष्य बुरे मार्ग को त्याग कर सद्मार्ग को अपना लेता है। आगे हम देखेंगे भाषा शैली। गरीबदास ने अपने काव्य में भाषा सरल, सहज एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। उनके काव्य की भाषा अपने युग की जन भाषा है। इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ हरियाणवी लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए।